बात करते हैं 3 राज्यों के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जो गिनती चल रही है उसमें आपको बता दूं कि बीजेपी को एक सीट का नुकसान हो सकता है। मतगणना के रुझानों के मुताबिक पटना में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट बांकीपुर उनके हाथ से निकल सकती है। यहां जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बड़ी मार्जिन से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, प्रशांत की पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन अपने पहले चुनाव के साथ प्रशांत पार्टी का खाता खुलते यहां दिख रहा है। ये सीट 1993 से लगातार बीजेपी के पास रही है और नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद इस पर उपचुनाव हुए। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां की दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज कर ली है। ये सीट पूर्व कांग्रेस विधायक को 2 साल की सजा होने के बाद खाली हुई थी और आपको बता दें, यहां पिछले चुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा खड़े हुए थे, लेकिन इस बार आशुतोष तिवारी को टिकट मिला था। वहीं गुजरात के वडोदरा की बात करें तो यहां पर मांजलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल 31,000 वोटों से जीत गए हैं। तो बांकीपुर सीट का हाल जानने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड से रवि नारायण। तो रवि, क्या प्रशांत किशोर की जीत अब महज एक औपचारिकता बची है? और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि इस नतीजे का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बस औपचारिकता मात्र रह गई है यहाँ पे जीत का, क्योंकि 31 राउंड की गिनती होनी थी और जिसमें 28 राउंड की जो घोषणा है वो हो चुकी है और 28वें राउंड में प्रशांत किशोर जो है वो 19,919 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये लगभग अगले 3 राउंड में माना जा रहा है कि और ये बढ़त जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पूरे अभी तक 28 राउंड में एक राउंड भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे वो पीछे रहे हैं। क्योंकि ये बांकीपुर का जो विधानसभा का जो सीट है वो अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है और माना जा रहा है कि आने वाले बिहार के सियासत को लेकर के एक बड़े बदलाव का संकेत जो है वो मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बांकीपुर सीट है पिछले 30 सालों से बीजेपी के कब्जे में है। यहाँ पे नितिन नवीन जो है पिछले 5 बार से विधायक हैं। नितिन नवीन से पहले जो है नितिन नवीन के जो पिता होते थे नवीन सिन्हा, वो विधायक होते थे। तो लगातार ये सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे न सिर्फ प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज बीजेपी के हैं उनके सीट को हराने का एक बड़ा मतलब रखता है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो एक अब बड़ी बातें जो निकल करके आ रही है कि जो आरजेडी है, तीसरी सीटें जो है वो बहुत कम अंतर से लगभग उनके 15,000 भी वोट जो है अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण है, जो माई समीकरण आरजेडी का है, वो पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई पड़ रहा है। दूसरी जो बात है, बीजेपी के जो तमाम जो बूथ हैं, यहाँ पे 422 बूथ हैं। अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं लगभग हर वो बूथ ऐसा है जहाँ पे प्रशांत किशोर को वोट मिला है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो भी कैडर वोट है, या बीजेपी का हो या फिर आरजेडी का हो, सब में सेंध लगी है और यहीं से जो है प्रशांत किशोर की जीत जो है वो तय होती है। तो यहाँ पहले जहाँ 2025 के अभी से ठीक 100 दिन पहले माना जा रहा है, 6 महीना पहले यहाँ पे जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में 202 सीटें आई हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं आया था, लगभग 200 से ज्यादा। जी बिल्कुल रवि, काफी इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पर ये बात कही कि जो ये जीत है ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि बांकीपुर की बात करें 30 साल से बीजेपी के खाते में सीट आती रही है, लेकिन इस बार जनसुराज ने ये हवा बदली है और अब महज एक औपचारिकता बचा है प्रशांत किशोर के नाम का ऐलान होना। चलिए